आइए दोस्तों, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए आज करंट अफेयर के जो हम सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें मैं 855 क्वेश्चन समथिंग दो वीडियो में रिकॉर्ड किया, जो जनवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम वन लाइनर में डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद मैं कोशिश ये करूंगा कि पूरा ईयर खत्म होने से पहले पूरे साल भर के एक डिटेल हर एक टॉपिक के ऊपर जितना भी पूछा गया था उसके भी एक मैराथन क्लास शुरू करेंगे अपन। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अपना समय ना वेस्ट करते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो जूडिथ सुमिनवा टुलुकु कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। ठीक है, कहाँ की? कानूंगो की। ठीक है, कांगो की है। ठीक। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। कितने स्थानों के नाम बदले हैं? 30 स्थानों के। कहाँ के? ये भारत देश के अरुणाचल प्रदेश के है। ठीक है, ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराष्ट्र ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। कौन सी है ये? 56। ठीक, जीती है। मालदीव के बाद बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है। ठीक है, क्या तेज हुआ है? मालदीव के बाद बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है। इंडिया आउट बांग्लादेश में ही है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। किसने? टाटा इंटरनेशनल। ठीक है, इसके प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया है? राजीव सिंघल को। संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का पद भार संभाला है। किसका? संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। नेक्स्ट है अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कौन सी बार है ये? तीसरी बार है। और क्या नाम? इनका नाम आप याद रखिए। ठीक है, सीसी इनका नाम, आप इसको याद रखिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है जापान ने केवल भारतीय पर्यटन के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। किन के लिए? जापान जो देश है, ओनली भारत के लिए। ठीक है, अपने देश के लिए, भारत के लिए ई वीजा शुरू की है। ठीक है, ई वीजा शुरू किया है, तो आप इसे भी याद रखिए। डॉक्टर कार्तिक कमोरी ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीता। डॉक्टर कार्तिक कमूरी ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी। ठीक है, भारत के शीर्ष रैंक वाले कौन है? अर्जुन एरिगेसी बने। ठीक है, रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। किसने? रवि कोटा ने संभाला है असम के मुख्य सचिव के रूप में। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह बना। किसके मामले में है? कार्गो वॉल्यूम के मामले में। इसका एक डिफरेंट टाइप है, तो ठीक है, इसको याद रखें। कार्गो वॉल्यूम के मामले में कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का? तो क्या हो जाएगा? पारादीप। पारादीप बंदरगाह। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी। भारत की घरेलू जीन थेरेपी आईआईटी मुंबई ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? ये कैंसर के लिए दवाई लॉन्च की है, भारत की घरेलू जीन थेरेपी है। ठीक। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया में विकसित किया गया। कहाँ पे विकसित किया गया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है जो कहाँ पे नियुक्त किया गया? रोमानिया में। ठीक है, कहाँ पे नियुक्त किया गया है? रोमानिया में नियुक्त किया गया है। आप याद रख सकते हैं। युवा को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए
ईसीआई ने क्या शुरू किया है? आयुष्मान खुराना को शामिल किया है इसको। ठीक है, किसको? आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब हम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप अभी। अगले क्वेश्चन आ गए हमारे पास। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? बिलिकस मीर ने बनी है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के लिए पहली महिला जूरी सदस्य, ठीक है, इस सदस्य में से शामिल किया गया है बिलिकस मीर को। ठीक है, आईसीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल पंकज अडवाणी ने जीता है। ठीक है, किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। ओपेम एआई के द्वारा ओपेम एआई के द्वारा वॉयस क्लोनिंग टूल वॉयस इंजन का अनावरण किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? ओपन एआई द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने हिमालय में जीएलओएफ के खतरों का आकलन किया है। किसने? उत्तराखंड के सरकार ने हिमालय में। ठीक है, लव कुमार को एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, एसपीजी में। लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू किया गया। कहाँ पे? लद्दाख में है। कौन सा महोत्सव है ये? खुबानी खिलाना महोत्सव। न्यूजीलैंड ने अपनी रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है। ठीक है, किसमें किया है? रोजगार वीजा कार्यक्रम था उनका, उसमें क्या है? बदलाव किए हैं उन्होंने। ब्रिटेन के जॉन टिनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है। किसको? ब्रिटेन के है, ब्रिटेन देश के जॉन टिनिस वुड को, जो कि सबसे अधिक उम्र दराज व्यक्ति के रूप में से मतलब घोषित किया गया है। सैम पेत्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ। कहाँ पे? सैम पात्र द्वारा ये पुस्तक लिखे गए हैं, इसका विमोचन किया गया। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम की पुस्तक है ये। ठीक, नेक्स्ट है श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका? विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं आप। स्टार्ट करते, देखिए। पंजाब में चुनाव संबंधित जानकारी के लिए, कहा है? पंजाब में चुनाव संबंधित जानकारी के लिए बूथ रब्ता वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है, एक वेबसाइट लॉन्च की है जो चुनाव से संबंधित जानकारी उसमें अपलोड की जाएगी। ठीक है, कौन से राज्य ने? पंजाब ने है। ठीक है, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है यूलिया नोनिया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिला है। ठीक है, कहाँ का? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार। F1 जापानी ग्रुप प्री 2024 मैक्स वर्स्टपन ने जीती। ठीक है, किसने जीती? मैक्स वर्स्टपन ने जीती। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा का जीआई टैग मिला। ठीक है, किसका मिला है? ये महाराष्ट्र में बनाया जाता है, मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, पीटर ग्रीनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को चुनाव जीता है। किसका?
स्लोवाकिया का, ठीक है, इसका चुनाव जीता उन्होंने, पीटर पेलेग्रिन ने। भारत में स्टार्टअप को शतक बनाने के लिए केनरा बैंक ने आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है। स्टार्टअप में शतक मतलब उसकी स्टार्टअप में बढ़ोतरी करने के लिए, ठीक है। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में नववर्ष अकादमी उत्सव मनाया गया। ये दो राज्य में मनाया गया है, ठीक है, आप इसको याद रखिए। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, नववर्ष उगादमी उत्सव मनाया गया है। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में मनाया गया है। गणगौर त्योहार जो 2024 का राजस्थान में मनाया गया है। मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये कब का है? मार्च 2024 मंथ का आईसीसी ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ मया बाउचर और कामिंदु मेडिस को चुना गया है, ठीक है। अब मार्च तक हम आ गए हैं, मार्च तक के क्वेश्चन ये चल रहे हैं अभी, ठीक है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबसडोटिर ने इस्तीफा दिया। कहा कि आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबसडोटिर ने, ठीक है, नई दिल्ली में एक साइंस पार्क का निर्माण किया गया है। किसका? एक साइंस पार्क का कहाँ निर्माण किया गया? नई दिल्ली में। यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। इजराइल ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है। किसने? पहली बार इजराइल देश ने जहाज आधारित रक्षा प्रणाली है सी डोम जिसका नाम है, उसको तैनात किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, इसलिए आप ध्यान दें और कोशिश करें कि इन सभी को मतलब एक दो बार आप वीडियो देख लोगे या फिर इसको सुन भी लोगे ध्यान से, तो भी आप उसको याद रख पाओगे, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और हर एग्जाम के लिए रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी, जब भी आप पढ़ो इसको थोड़े से ध्यान दे के पढ़ोगे ना, तो आपको याद रहेगा। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है, ठीक है, यूएस टैक्स फोरम का। एक पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? रस कुक, ठीक है, रस कुक, इन्होंने क्या है, पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले व्यक्ति के रूप में अपना रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है, ठीक है। आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है, ठीक है। एसजीवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सुशील वर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। सुशील वर्मा को एसजीवीएम का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया हॉकी कोच के लिए, ठीक है, भारतीय महिला। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक एचडीएफसी बैंक बना है, ठीक है, निजी बैंक है जो लक्षद्वीप हमारे केंद्र शासित प्रदेश में पहला खोलने वाला निजी बैंक बना है। भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया ने वेलेरो टेक्सास ओपन जीता है, ठीक है। भारत के जो अमेरिकी अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, गोल्फर अक्षय भाटिया ने वेलेरो टेक्सास ओपन जीता है। भारत और अजकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, जिसका नाम ये है डोस्टलिंक डोस्टलिंक। नौसेना प्रमुख ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। नौसेना प्रमुख ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। ब्रिटेन ने भारत की पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है, ठीक है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस शीर्ष स्थान पर रहा,
इसमें वैश्विक साइबर अपराध में रूस प्रथम स्थान पर रहा। जगजीत पवांडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए। टी20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने? ठीक है, याद रखिए 8th नंबर के हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक, 7,000 से अधिक रन बनाने वाले। किसमें? टी20 क्रिकेट में। भारतीय सेना ने सिक्किम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया। ठीक है, भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने की प्रैक्टिस की इसमें। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया। कहाँ पे? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ये किर्गिस्तान में 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, क्या नाम है इसका? हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज कंट्रीज की रैंकिंग में वेनेजुला शीर्ष स्थान पर रहा। मोस्ट क्रिमिनल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। क्या बनाएगा? स्काई वॉक ब्रिज। कहाँ? चित्रकूट में बनाएगा, ये यूपी के हैं। ठीक, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, एक गोंड करके जाति है जिसकी पेंटिंग, एक उन्होंने पेंटिंग बनाते हैं कलाकृति में। ठीक, उसको जीआई टैग दिया गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन और बताना चाहूंगा इसमें। देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख जज अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको नियुक्त किया है? जज अनिरुद्ध बोस को। ठीक, आइए अब हम और आगे बढ़ेंगे। देखो, हम 915 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप वीडियो कंटिन्यू देखिए और उसको पूरा देखिए। ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को मैं रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, के सदस्य के रूप में सच्चिदानंद मोहती को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सच्चिदानंद मोहती को नियुक्त किया। रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। ठीक, कौन सा है? रूस ने करा है, रूस देश ने अंगारा A रॉकेट का। सुमित सिन्हा ने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है। सुमित सिन्हा ने ट्रेडमिल पर कितने घंटे? 12 घंटे कंटिन्यू इन्होंने रनिंग की और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने? पर्यटन के रूप में उन्होंने किया है। ठीक है, गोपी थोटाकुरा। ठीक, इनका नाम याद रखे, गोपी थोटाकुरा। अडानी ग्रीन ने गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बना। प्रो रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, क्या है? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द ब्रांड पुस्तक लिखी है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। लेखक के नाम याद रखें आप और पुस्तक का नाम याद रखें। ठीक है, या तो लेखक का नाम दे सकता है या पुस्तक का नाम दे सकता है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, पूछ सकते हैं इसमें। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में। ठीक है, ममता जी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। किसने? ममता जी सागर ने। भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी सिंट्रोन बनी। ठीक है, सिंट्रोन बनी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम शुरू किया है, सेवा शुरू की है। ठीक है,
सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको? सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोनपे ने ई सेवा और एचएएन पोखरा के साथ साझेदारी की है। ठीक है, फोनपे ने यूपीआई की मतलब नेपाल देश में बढ़ावा देने के लिए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद न्यूज़वीक पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये किसके बाद? इंदिरा गांधी के बाद है। ये न्यूज़वीक पत्रिका में फर्स्ट पेज पर आने वाले बने हैं प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के। ठीक है, लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के वाल्टियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किससे? 2024 से सम्मानित किया गया है। लोकेश मुनि को अमेरिका के राष्ट्रपति के वालन वालंटियर सर्विस के रूप में। ठीक है, अवंतिका वंद नुपु को हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। रश्मि क्या है? रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्र महिला कैरम खिताब जीता है। ठीक है, 12वीं बार जीता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें रश्मि कुमारी ने जीता है। ठीक, भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है। कितने? नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस इन्होंने गिफ्ट में दी है, भारत ने दिया है। ठीक है, और नेपाल में यूपीआई के लिए भी ये बड़ा, ये क्वेश्चन एक नेपाल से रिलेटेड है, उसे भी याद रखें। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, इसलिए आप इसके बारे में अवश्य याद रखें। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। यूके ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है। किसमें? यूके ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए मतलब बहुत खतरनाक जो देश रहते हैं उनके सूची में उसको शामिल किया है। इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है। किसने? इंडोनेशिया के है एक खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने बैडमिंटन खिताब जीता है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निर्देशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। मोटे कार्लो मास्टर्स खिताब स्टेफनोस सित्सिपास ने जीता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों को भी आप याद रखिए। इसमें बहुत सारे नियुक्ति दी है जो हर मंथ जो हुई थी उसमें इसके अनुसार सीरियल वाइज इसमें डाला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने एमपी एटीजीएम हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण पोखरण में किया गया है। कहाँ पे? पोखरण में किया। किस किस ने मिलकर? भारतीय सेना और डीआरडीओ जो हमारी कंपनी है भारत की, ठीक, उसके द्वारा। ये गवर्नमेंट कंपनी है। सलमान रुश्दी ने अपना स्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? रोहित शर्मा। कितने? 500 T20 में छक्के लगाने वाले। ठीक है, भारत 60% को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, मतलब कुप्रबंधित प्लास्टिक के कचरे में मतलब ज्यादा भारत में हो रहा है, इसलिए 60% इसमें था, तो 12 देश की सूची में भारत को शामिल किया गया है। ठीक है, नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने। ठीक है, इस क्रिकेटर का नाम भी याद रखिए। एक ओवर में मतलब 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए उन्होंने।
स्पेस इंडिया ने सजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। कहा कि केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना है जिसको लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। भारत पे ने नलि, नलिन नेगी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। भारत पे, ठीक है। महिंद्रा ने महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, ये अभी बन रहा है, योजना बनाई है इस पे महिंद्रा ने। ठीक है। लॉरेंस वोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको? लॉरेंस वोंग को। आईपीएल में सर्वाधिक रन 287 रन बनाने का रिकॉर्ड सनराइज हैदराबाद ने बनाया है। सबसे ज्यादा मतलब आईपीएल जो खेलते हैं उसमें 287 रन, मतलब सबसे अधिक रन बनाने वाली टीम बनी है ये। ठीक है, आईपीएल में सनराइज हैदराबाद को बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, आईपीएल से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था, ये डबल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रामचरण को चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसको? रामचरण को बना दिया है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हार्ट्सफील्ड फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। ठीक है, इस एयरपोर्ट का नाम आप याद रखिए। ठीक, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये दुनिया का। पेट कमिंस और नेट साइवर ब्रट ब्रंट को विजडन के विश्व विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेट के रूप में नामित किया गया है। ठीक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया? सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, कहाँ के? कुवैत के बने हैं। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भीमेश्वर चल्ला ने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेस ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में स्थायी शिक्षा कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया है। स्थायी शिक्षा कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया। कहाँ की सरकार ने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है। ठीक है। एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय पर केंद्र सरकार की सहमति का प्रमुख राजीव गोबा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको नियुक्त किया है? राजीव गोबा को नियुक्त किया गया है। आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। ठीक है, ये दूसरे खिलाड़ी हैं जो 250 मैच तक खेल चुके हैं। ठीक है। इस स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल को घोषित किया गया है। ठीक है। उत्साह पटनायक को मेलकम आदित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन इडुक्की में किया गया है। इडुक्की में, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र है ये। नरपत सिंह को बांग्लादेश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है।
नरपत सिंह को बांग्लादेश में। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना? सिंगापुर। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का। तक्षवी वाघानी ने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट शामिल की गई। हमारे देश की जो है, ठीक है, एक अभिनेत्री आलिया भट्ट, उसको शामिल किया गया है। वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। किसको? वाराणसी की जीआई बर्फी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से रिलेटेड भी आप याद रखें। दुवरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च की है। ठीक है। ब्राजील में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है। किसकी? बाघ की। ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील से बाघ, याद रखिए। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अहम भूमिका निभाई है। ठीक है। 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा काठमांडू में समाप्त हुई। ये 3 दिन की थी। ठीक है। इसकी सेतो मच्छरी मच्छिंद्रनाथ, ठीक है, इसका नाम याद रखिए। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है। ठीक है, कौन सी बार भाग लिया है? पहली बार मतदान में इन्होंने भाग लिया है। ठीक। भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसको? भारत में ओपन एआई का, ठीक है, कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेपाल ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। किसने? गुकेश ने। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी टी20 विश्व कप के स्कॉटलैंड और आयरलैंड का स्पॉन्सर बना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। सिट्रियन इंडिया ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसने? इसको याद रखें। सिट्रोयन इंडिया ने। सिट्रोयन। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कुवैत में शुरू किया गया। ठीक है, कुवैत में पहली बार ये रेडियो प्रसारण, हिंदी का रेडियो प्रसारण शुरू किया है। राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर में नए क्रिकेट अकादमी शुरू की है। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, ठीक है, वहां पे किया। हांगकांग और सिंगापुर ने एमडीएच एंड एवरसेट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगाया। हांगकांग और सिंगापुर ने, ठीक है, इन कंपनी द्वारा जो मसाला पाउडर बनाया जाता था उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 66,000 भारतीय ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। इस रिपोर्ट के, सीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारतीय लोग अमेरिका में कितने चले गए, देखो इतने लोग तो ये शपथ ली है। ठीक है, और भी जा रहे होंगे। केरल में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 मनाया गया है। ठीक है। पीएस श्रीधरन पिल्लाई ने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, इस पुस्तक का नाम याद रखिए। और
लेखक का नाम याद रखिए आप, ठीक है। या तो लेखक का नाम दे सकता है या पुस्तक का नाम दे के लेखक का नाम पूछ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन है? तो ये है अमेरिका, यूएसए। सबसे ज्यादा सेना में मतलब डिफेंस में खर्च, बजट उसका ज्यादा है सबसे, ठीक है। और ज्यादा खर्च कर रहा है। 2000 आईपीएल क्रिकेट लेने वाले, सॉरी 200 आईपीएल क्रिकेट लेने वाले विकेट है, ठीक, सॉरी 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? युजेन युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल, ठीक है। 200 आईपीएल में इन्होंने विकेट लिए हैं। भारत की गीता सब्रवाल को इंडोनेशिया में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा सम्मानित किया गया है, ठीक है। KISS मानवतावादी सम्मान से रतन टाटा के हाल ही में निधन हुए हैं, ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CVO निधि एस जैन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको नियुक्त किया गया है? एस जैन को। आगे बढ़ेंगे अभी। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई है। मैक्स वेरस्टेपेन ने मेडेन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गए हैं। कौन सी नदी सूखी है? सूखे और भीषण गर्मी के कारण, ठीक है। ये मार्च की बात हो रही, ठीक है, मार्च के टाइम पे। अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पा, पाउलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है, ठीक है, भारत की नौसेना ने। भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई गई है। ये कहाँ पे पाई गई है? या तो इस तितली का नाम दे सकते हैं, अभ्यारण्य का नाम पूछ सकते हैं, राज्य का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। कौन से अभ्यारण्य है? के टेलविल अभ्यारण्य, टेलविल अभ्यारण्य में। और इस तितली का नाम क्या रखा है? दुर्लभ तितली है जो नेप्टिस फिलारा। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है, ठीक है। डाटा ट्रैफिक में सबसे ज्यादा, ठीक है। नोवाक जोकोविच को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन स्पोर्टमैन, ठीक है। 1 मिनट में चार्ज लगा देता हूँ ताकि अपना कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। नोवाक जोकोविच को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है, ठीक है, अवार्ड दिया है। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक नई दिल्ली में लगाई गई है, ठीक है। क्लाइमेट क्लॉक है ये, ठीक है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 स्पेन में आयोजित किया गया है, ठीक। अब ये है हमारा 1000 पे क्वेश्चन आ गए हम। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के लिए अनिवार्य कर दिया है। कहाँ की सरकार? हमारे देश कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर की सरकार ने, ठीक। तो आप इसे भी याद रखिए। आगे बढ़ेंगे अब। पपुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत में पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। पप, पपुआ न्यू गिनी कर्नल एडिसन नेपियो को, ठीक है। न्यूज़वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ
निजी अस्पताल मेंदाता गुरुग्राम को घोषित किया। ठीक है, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल, ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको कौन सा है, मेंदाता गुरुग्राम को घोषित किया है न्यूज वीक के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी बान्या, ठीक है, ये कहाँ के, बांग्लादेश की, को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंद्र गुणमन स्वामी ने एडवेंचर ऑफ ए ट्रेवलिंग मॉन्क ए मेमोरियल नामक पुस्तक लिखी। देखो, पुस्तक से रिलेटेड बहुत सारे आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा इस ईयर के एंड में जितने भी पुस्तक लिखे गए उन लेखक के और एक साथ करने की, और उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। ठीक है, और ये अभी हम वन लाइनर करेंगे, और इसलिए आप इन आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आने वाली जितने भी वीडियो रहेगी उसमें आप आ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप केवल, अगर आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, यही है आप जो हम इतनी मेहनत करते हैं उसका एक मोटिवेशनल के रूप में, ताकि जब हमारे से जुड़ते हैं और कमेंट आता है आप लोगों का, तो उससे हम एक मोटिवेट होते हैं। ठीक, ताकि और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। चल आइए, भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सबसे हल्का है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। मतलब वेट में हल्का है, लेकिन बुलेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है डीआरडीओ ने। ठीक है, ये होना चाहिए, हर सैनिक को भी मिलना चाहिए, ताकि जब भी वो युद्ध में लड़ते हैं तो मतलब उसकी जान को खतरा ना हो। वो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, हमारे लिए, हम इसीलिए अब हम सुरक्षित है और यहाँ पे अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए जितनी हो सके वो सारी सेफ्टी होना चाहिए। ठीक, भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी सृजा अकुला बनी। ठीक है, शीर्ष महिला है, टेबल टेनिस में है। ठीक, सृजा अकुला बनी है। दुनिया का पासपोर्ट सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का है। ठीक, डीओसीपी में उप सचिव अनुराग चंद्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, डीओसीपी में चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंड्रो 18 का लॉन्च किया है। ठीक, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, चीन में किया गया है तीरंदाजी विश्व कप। प्रोबुआ सुबियोता को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका नाम याद रखिए, और इंडोनेशिया का है, राष्ट्रपति से बनाया गया। ठीक, आइए यहाँ पे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मैच 2 का सफल परीक्षण अंडमान निकोबार में किया है। ठीक है, किसका, बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मैच का 2 का। ठीक है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे किया गया है। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, नरसिंह यादव को चुना गया है। अमिताभ चौधरी को एसोसिव एक्सिस बैंक, ठीक है, अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहले भी यही थे और इसे वापस नियुक्त किया गया है। अरामको फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है। ठीक है, पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन दुबई में हुआ। ठीक है, पहले क्या, खाड़ी युवा खेलों। भारत के पहले बहुउद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, बहुउद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन का पायलट प्रोजेक्ट है एक। अडानी ने केरल के विजयम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी है। माचो स्पोर्ट ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक
काजाकिस्तान में हुई, ठीक है, एससीओ रक्षा मंत्रियों की। इटली में जी G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा इटली में आयोजन हुआ था, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखें। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो वो इटली में आयोजित किया गया है, ठीक है। जितने भी सम्मेलन होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, वो आप अवश्य याद रखें, ठीक। जर्मनी ने भारत को छोटे हथियार की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, ठीक है, कौन से, जर्मनी ने, ठीक, बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध हटाया, जो पहले लगा था उसको हटाया, ठीक है। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। अति पर्यटन से लड़ने वाला नव न्यूनतम यूरोपीय शहर मिलान बना। केरल की जीना जस्टिस को केम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक। आई आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भारत को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। आईपी सुरक्षा के लिए जो अमेरिका देश है उसने भारत को मतलब प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। गैरी कॉस्टन पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं। किससे? गैरी कॉस्टन पाकिस्तान के है, वनडे और टी20 टीम के कोच बनाए गए हैं। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार बनाए गए हैं। ब्रू प्रवासी पहली बार त्रिपुरा में मतदान करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम, मतलब ये ब्रू प्रवासी है, उनको मतदान करेंगे, ठीक। एल जाद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है, ठीक। रश्मिता झा को एनटीपीसी का सीवी सीवीओ नियुक्त किया गया है, ठीक। भूमि संसाधन विभाग में निर्देशक के रूप में सर्वदानंद बर्नवाल को नियुक्त किया गया है। हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या दिया गया है? हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आइए, आई आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटर डमी ब्लेड यूनिट का अनावरण किया गया है, ठीक है, 3D प्रिंटर के लिए, ठीक। यूएई ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है, ठीक है, किसने? यूएई ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। आइए आगे बढ़ेंगे अब हम। सेन वाटसन के द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी? सेन वाटसन के द्वारा, द विनर्स माइंड सेट का विमोचन किया है, ठीक है। एम एस धोनी ने आईपीएल में अपने 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। एम एस धोनी जो पूर्व कप्तान थे क्रिकेट के, ठीक है, 150वीं जीत की रिकॉर्ड बनाया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने? दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में। आईवीएमए इंडिया वॉइस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्ण एला को बनाया गया है। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है, अशोक शुक्ला को, ठीक है।
सीता अमला मंदिर के राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा गया। ठीक है, सरयू नदी का जो पवित्र जल उससे कहाँ भेजा गया? सीता अमला मंदिर के राज्याभिषेक के लिए। ठीक है, कहाँ पे? श्रीलंका भेजा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आई क्यू ईयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में काठमांडू शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक, ये शीर्ष स्थान पर रहा। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है। एडटेक कंपनी एमेरिटिस एमेरिटिस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक, एडटेक कंपनी है ये। कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। किसको बनाया गया है? कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। T20 विश्व कप में अमूल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रयोजन बना है। ठीक है, T20 विश्व कप में अमेरिका एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर गुरुग्राम में खोला है। अमेरिका एक्सप्रेस ने, ठीक है, दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर मतलब जितना भी उनका है खुद का, गुरुग्राम में सबसे बड़ा उन्होंने खोला है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें ग्रीनलैंड में पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है? ग्रीनलैंड में। जो पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के सबसे पुराने जो प्रमाण थे उससे, वो कहाँ? ग्रीनलैंड में पाई गई। ठीक, चीन चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग ई, ठीक है, चीन के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है चांग ई 6 चंद्र जांच लॉन्च किया है उन्होंने, चीन ने। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रजूट बोर्ड के सचिव के रूप में भूषण सिंह को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने नक्षत्र सभा खोगल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। कहाँ की सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। जेरेमिया मोनेले को सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जेरेमिया मानेले को सोलोमन द्वीप के, ठीक है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के 97.76% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए। ठीक है, इतने नोट जो 2000 रुपए के जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसके जो नोट आए हैं जो 2000 रुपए के थे उनके वापस मतलब आरबीआई के पास इतने नोट आ गए हैं। ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो पब्लिकली में अभी भी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच की जिम्मेदारी ठहराई। सही है ये, क्योंकि सरपंच ग्रामीण में रहते हैं और वह देख सकते हैं अगर गांव में बाल विवाह हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी होना चाहिए, उसके ऊपर आना चाहिए। तो ये पूरा वहां पे रोक के रख सकते हैं। तो ये अच्छी पहल है, ये हर राज्य में होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह को उसको, तो ये हर एक मतलब उसमें रहेगा, तो बाल विवाह क्या कम हो सकता है इससे रिलेटेड। ठीक, यूएनआईएसईएफ इंडिया ने नेशनल अम्बेसडर करीना कपूर को बनाया है। ठीक है, भारत के कैच के लेखा
विशेषता, लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए नेपाल के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है। ठीक, किसके साथ? नेपाल के महालेखा परीक्षक के साथ। ठीक, लाइट चले गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करूंगा और अगला वीडियो शुरू करूंगा बाद में मैं। ठीक, आइए फ्रेंड, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए लाइट चले गई थी और आ गए हैं वापस, तो अच्छा है कि चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आइए। द हिंदू ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, 3 पुरस्कार जीते हैं, सॉरी 3 पुरस्कार जीते हैं। ठीक, द हिंदू न्यूज आता है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन में। ठीक, ये 3 पुरस्कार जीता है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार एएफसी अंडर 23 एशियाई कप जीता है। ठीक है, दूसरी बार है ये हराकर जीता उन्होंने। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आता है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है। ठीक है, किसने? नागेश कपूर ने वायुसेना के जो प्रशिक्षण कमान रहती है उनका कार्यभार उसने संभाला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय युग पद्धति का अपनाया है। ठीक है, किसने? पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, इन्होंने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष सोनिया कादरी को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, ग्रेपलिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर ललिता बिंगई के को नियुक्त किया गया है। ठीक है, गुजरात के अजरक को जीआई टैग मिला है। ठीक है, अजरक को जीआई टैग दिया गया है। मियामी ग्रैंड फिक्स लैंडो नॉरिस किसने जीता? ठीक, मियामी ग्रैंड फिक्स लैंडो नॉरिस ने जीता है। पुरातत्वविदों ने सर्बिया में 7,000 साल पुरानी ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया है। ठीक है, पुरो, पुरो, पुरातात्विक विदों ने सर्बिया में मतलब जो 7,000 साल पुरानी थी प्रागैतिहासिक बस्तियों का पता लगाया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। किसने? चीन ने जीता है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां लो लीगा खिताब जीता है। ठीक है, कौन सा 36वां जीता है उन्होंने? आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये है बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है, यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है। ठीक है, किसने? यूक्रेन ने किया है। बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च किया है। किसने? बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली जो सीएनजी से चलने वाली, ठीक है,
मोटरसाइकिल लॉन्च की है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम के सीईओ बनाया गया है। पेटीएम मनी ट्रांसफर का जो ऐप है उसका, ठीक है, उस कंपनी के सीईओ बनाए हैं। भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुस्तक 2024 जीता है। जोस राउल मोलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, जोस राउल मोलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। नेपाल की जनसंख्या में पिछले 8 दशक में सबसे कम वृद्धि देखी गई है। ठीक है, कहाँ की जनसंख्या में? नेपाल की जनसंख्या में पिछले 8 दशक से मतलब सबसे कम वृद्धि देखी गई है। ठीक, मणिपुर के राज्यपाल ने स्कूल ऑन वाइट वाइल्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने? मणिपुर के राज्यपाल ने। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू किया। किसने? वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है बॉम्बी बकेट। काइरेन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता। ठीक है, काइरेन विल्सन ने जीता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विसा ने सुजी रैना को भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, विसा ने। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। स्कॉट फ्लेमिंग को T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय कौन बने? युजवेंद्र चहल। ठीक है, T20 में 350, ठीक है, विकेट आंकड़ा छूने वाले। चीन ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। ठीक है, चीन ने, ठीक है, चीन के जो राजदूत है ये है जू फेईहोंग। वैश्विक प्रेस के मामले में दुनिया का पहला देश वैश्विक प्रेस के मामले में भारत बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। ठीक, नेपाल में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया है। ठीक है, माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया। श्रीलंका ने अडानी ग्रीन को विंड पाउडर डेवलपर करने की मंजूरी दी है। ठीक है, किसने? श्रीलंका ने। किसको दी है ये? अडानी ग्रीन को विंड पाउडर डेवलपर करने के लिए। ठीक है, ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से पवन सिंधी को सम्मानित किया है। HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में केकी मिश्री को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? केकी मिश्री को नियुक्त किया है। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। ठीक है, किसको? जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। कहाँ की कंपनी है ये? जर्मनी की कंपनी ने जो मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है। ठीक, गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। ठीक है, गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजन अमूल को नियुक्त किया गया है।
विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। ठीक है, विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेट करने के रूप में, ठीक है, किसको पीछे छोड़ा? भारत को। भारत ने जापान को छोड़ा है। उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लो पेस पाओ अभियान शुरू किया है। कहाँ की सरकार ने? उत्तराखंड की सरकार ने पिरूल लाओ पेस पाओ, ठीक है, ये शुरू किया है। ठीक, और आगे देख सकते हैं। एलिथियस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। किसको? न्यूयॉर्क को घोषित किया है। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। ठीक है, एल एंड टी ग्रुप के नए अध्यक्ष आर शंकर रमन को बनाया है। ठीक है, एल एंड टी ग्रुप के नए अध्यक्ष आर शंकर रमन बने हैं। सैन्य तानाशाह इधर इधर रीस डेबी ने चार्ट के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ठीक, मिस टीन यूएसए 2023 उमा सोफिया श्रीवास्तव ने अपना खिताब छोड़ा है। ठीक है, भारतीय फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 ओम्ब्रोई मेघालय में आयोजित किया है। ठीक है, भारतीय फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, शक्ति, इसका कहाँ पे आयोजन किया गया है? मेघालय में आयोजित किया गया है, जहाँ की उम्रई नामक जगह पे। ठीक, 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया गया है। ठीक है, 22वीं है ये। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? चीन में किया गया है। पाकिस्तान ने चीन को सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन, चीन के सहयोग से अपना चंद्र मिशन क्यूमार लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम याद रखिए। पाकिस्तान ने किसके सहयोग से? चीन के सहयोग से लॉन्च किया। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, दोहा डायमंड लीग में, ठीक है, भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है, उसके द्वारा किसमें यह सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसको? ओंकार साल्वी को। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कामी रीता शेरपा ने नेपाल के पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना दिया है, जो विश्व का रिकॉर्ड है। ठीक है, जापान ने पाकिस्तान को हराकर 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। ठीक है, जापान ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। इन्होंने 30वीं सुल्तान अजलान ट्रॉफी जीती है। एन चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। ठीक, भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, प्रति किलोमीटर 2 करोड़ भारत सरकार ने चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए, ठीक है, प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए, ठीक है, इतने खर्च करेगी। आंद्रे बेलोसोव को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अंद्रेई बेलोसोव को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। इदा सीसा नोंगरोंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त की है। ठीक है, मेघालय की पहली महिला है जो पुलिस महानिर्देशक के रूप में नियुक्त की है। अमेरिका में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है। ठीक है, इन्होंने मतलब किडनी का ट्रांसप्लांट करा था, ने सुअर की किडनी का लगा है।
ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? अमेरिका में। पी सामनिखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, पी श्याम लिखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम, ठीक है, नासा ने रेलवे सिस्टम चंद्रमा पर बनाने की योजना का अनावरण किया है। ठीक है, ये कहाँ की एक कंपनी है? ये नासा, जो कि अमेरिका की है। ठीक है, चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। चंद्रकांत सतीजा ने। ठीक है, FI24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी चीन बना है। ठीक है, FI24 का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा बना? चीन। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया गया है। यहाँ पे किया गया है? आगरा में। पर्ण प्रणव वेंकटेश प्रणव वेंकटेश दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप बने। ठीक है, प्रणव वेंकटेश दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप बनाए गए। ठीक है, रसिकिन ब्रांड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। सेलो सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। राफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। राफा शहर में। ठीक है, नासा ने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सालावाजिनी को नियुक्त किया है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रयोग प्रतियोगिता इंडिया इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी स्किल कंपटीशन है ये, इंडिया स्किल 2024 में इसका उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ है। बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ पे आयोजित की? ढाका में। श्रीलंका की राजधानी ढाका में आयोजित हुई है। 2023 में वैश्विक इंटरनेशनल शटडाउन में भारत शीर्ष पर रहा। ठीक है, इंटरनेशनल शटडाउन में मतलब सबसे ज्यादा इंटरनेट का शटडाउन भारत में हुआ है। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा किसमें? नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा 82.27 मीटर ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। दोहा डायमंड लीग में इतने मीटर सिल्वर मेडल जीता। देखो, डायमंड में इतने मीटर तक उन्होंने भाला फेंका है। ठीक है, मीटर तक। ठीक है, ये मीटर में ही अभी इसमें मेडल सिल्वर मेडल जीता है। दोहा डायमंड में क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन में क्या? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू की है। ठीक है, केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ठीक क्या लॉन्च किया है? ऑपरेशन मर्यादा। फोनपे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवा शुरू की है। फोनपे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवा शुरू की है। यूएनडीपी ने एलन नोडेहा को यूएनएमपीटीएफओ का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। किसने? जापान ने
जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है। किसने? एचडीएफसी बैंक के द्वारा भारत का जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है पिक्सेल लॉन्च किया है। ठीक है। भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास टर्कस कोलकाता में आयोजित हुआ। ठीक है। भारत भारत यूएस का मतलब आतंकवाद विरोधी एक जो है अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस हो रही है। इसका 17 कोलकाता में आयोजित हुआ है। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू हुआ। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में। ठीक है। आंद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको? आंद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया का सेकेंड टाइम इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर होने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर होने वाला दुनिया का पहला देश बना है। यूएई ने 10 वर्ष ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। ठीक है। यूएई ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर रहा। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में, मतलब एक ये है सस्ता जो मतलब एथलीट में सबसे अधिक कौन कमाता है उसकी लिस्ट जारी करता है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये है ब्राजील करेगा। ठीक है। 2027 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। अमेरिका ने आर्टिमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। किसने? अमेरिका ने। संजीव जैन विप्रो के नए सीईओ बने हैं। ठीक है। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड की परियोजना बनाई है। ठीक है। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड की परियोजना बनाई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। ठीक है। सिक्किम ने 16 मई 2024 को अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 49वां स्थापना दिवस मनाया है सिक्किम ने 16 मई 2024 को। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया है। ठीक है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया है। डेडलाइन की ग्लोबल डिस डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण बनी। ठीक है। डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण बनी है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। ठीक है। सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी बने हैं। सीआईआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव पुरी बने। पास्कल 2025 तक सऊदी अरब में पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। ठीक है। पास्कल 2025। ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया। किसने? ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया।
रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-23 असाल्ट राइफल प्राप्त हुई, रूस से भारतीय सेना को। ठीक है। टोलेम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। टोलेम को किसका वियतनाम का राष्ट्रपति बनाया गया है। झारखंड की 16 वर्ष की कामिया ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। ठीक है। झारखंड की जो 16 वर्ष की है उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। और सबसे अधिक उम्र दराज ज्योति रात्रे ने। ठीक है। 55 वर्ष की उम्र में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निर्देशक के रूप में प्रदीप नटराजन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। किसको नियुक्त किया है? पंडित नटराजन को। ठीक है। अलेक्जेंडर जेवरेव और एगा स्वीटेक ने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है। ठीक है। पाकिस्तान के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। पाकिस्तान के पर्वतारोही किसने? सिरबाज खान ने, जो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट फतह किए हैं। ठीक है। भारत और फ्रांस की सेना ने संयुक्त अभ्यास प्रैक्टिस की है, उसका नाम क्या है? शक्ति। ठीक है। भारत और फ्रांस की सेना के बीच में यह अभ्यास होता है। आईओसीएल ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूज XP100 की पहली खेप श्रीलंका को निर्यात की है। ठीक है। आईओसीएल ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप श्रीलंका को निर्यात की। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने, ठीक है, फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? अमेरिका। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है। ठीक है। किसने? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने। ठीक है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी में सौर पुरस्कार 2025 मिला है। ठीक। सिक्किम के बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। स्पेन है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बना है ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है। कौन है? भारतीय तटरक्षक बल ने श्रीलंका में तेल रिसाव प्रक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है। नेपाल के कामी रीता शेरपा, ठीक है, नेपाल के कामी रीता शेरपा जो पर्वतारोही है, सबसे अधिक बार 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। ये डबल रिपीट क्वेश्चन है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये कौन सा है? एएफसी महिला, ठीक है, एशियाई कप, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जापान में। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में किया गया है। जर्मनी की लेखिका जेनी एरपेबेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश के ई रिक्शा चालक आरती को, ठीक है, इसको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां विश्व जल मंच 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर बाली में शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ? बाली में शुरू हुआ। कर्नाटक सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया। कहा की सरकार ने? कर्नाटक की सरकार ने महिलाओं की नौकरी के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। शहीद अफरीदी को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, शहीद अफरीदी को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। रजनीकांत को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहां से? इसका रजनीकांत को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से, ठीक है, गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। मालदीव जल्द ही भारत की रुपये सेवा लॉन्च करेगा। ठीक है, कौन? मालदीव की सरकार द्वारा। यूएनयू के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित हुआ। ठीक है, यूएनयू के वैज्ञानिकों मलेरिया का एक संभावित टीका तैयार किया है। मुनीब अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। किसे? मुनीब अमीन भट्ट को। अल्हामाए हलीना को चाड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसे? अल्हामाए हलीना को चाड का। ठीक है। उत्तराखंड में पहली बार चाइनीज फॉन्ड हेरान देखा गया। ठीक है, किसे? उत्तराखंड में पहली बार चाइनीज फॉन्ड हेरान को देखा गया। जेठा अहिर को नाफेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चीन ने अपने राष्ट्रपति के प्रदर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया। किसके आधारित? चीन के राष्ट्रपति के इनके आधारित। ठीक है। चक्रवात रेमल नाम ओमन ने दिया इसका नाम। ठीक है, और सबसे अधिक प्रभाव कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ इस रेमल से। ठीक है, यह चक्रवात के नाम रखा गया है ओमन द्वारा। नजमी वजीरी को भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, नजमी वजीरी को भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन बिजली की जो उसे जोड़ने में शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। गीतानस नौसेदा को लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाओं का अधिक मतलब वहां जंगलों में अधिक आग लगती है उस, ठीक है, दर्ज किया गया। रवि शास्त्री क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं। ठीक है। भारतीय वार्ता दिग्गज सन फ्राम ने बांग्लादेश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया। किसने किया? भारतीय फ्राम दिग्गज सन फ्रामा द्वारा। पायल कपाडिया ने कांस्य फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी अमेजिंग एज लाइट के लिए ग्रांड फिक्स पुरस्कार जीता है। ठीक है, ग्रांड फिक्स पुरस्कार जीता है। नेपाल की महिला पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। नेपाल की महिला पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। ठीक है, इसका नाम याद रखिए आप। और डब्ल्यूएचओ ने जेनेवा में वॉक द वॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, कहां पे? जेनेवा में डब्ल्यूएचओ ने किया है। ठीक। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए
प्रतिबंध लगाया है। कहाँ की सरकार ने? तेलंगाना ने। गुटखा और पान मसाला पर। अच्छी है ये पहल। ठीक है। मोनाको जीपी 24 2024 के विजेता चार्ल्स लेक्लर बने। ठीक है। कौन बने? चार्ल्स लेक्लर। हुआ चुन यिंग को चीन के उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है। हुआ चुन यिंग को चीन का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। रिलायंस ने घाना में किफायनी 5G टेलीकॉम उद्योग लॉन्च किया है। किसने? रिलायंस ने। सऊदी अरब ने फैसल बिन साउद अल मेजफेल को सीरिया में राजदूत नामित किया है। सीरिया में इसने लॉन्च। ठीक है। स्वाना गेकविच को मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया है। नेपाल ने 28 मई 2024 का अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ठीक है। 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है नेपाल ने। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। एक सीजन में कितने बार? 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। ये भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने। ठीक है। विजय खंडूजा को कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त गया है। विजय खंडूजा को। ठीक है। एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। इसको बनाया। और ये सबसे अधिक मतलब एथलीट में कमाई करने वाले भी हैं। हेली मैथ्यू और मोहम्मद वसीम अफरीद 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है। अप्रैल का। ठीक है। हेली मैथ्यू, मोहम्मद वसीम को ठीक इसे चुना गया है। भारतीय शांति रक्षक राधिका सेन को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। भारतीय शांति रक्षक राधिका सेन को। अमेरिका के नागरिक हरप्रीत सिंह चिप्पा और नवनीत कौर चिम्मा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। एफआईसीसीआई द्वारा नई दिल्ली में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है। जिबूती ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर घोषित किया है। मच्छर छोड़े हैं ये। ठीक। जिबूती ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। ठीक है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण ओडिशा तट पर किया है। ठीक है। कहाँ पे? ओडिशा तट पर किया है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 26 रुद्रम 2 का है ना। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। ठीक है। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। आईएएफ की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का पहुंची है। ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है। आईआईटी भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय में गर्मी बढ़ती है। पी संतोष को एनएआरसीएल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। रूस तालिका की
को आतंकवादी सूची से हटाया गया है। रूस तालिका को आतंकवादी सूची से हटाया है। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। कब? 30 मई को ये मनाया गया है। ठीक है। अब हम हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं चाहूंगा कि अभी वीडियो को यहाँ पे रोक दूं और आज हमने 1226 क्वेश्चन, सॉरी 1226 तक नहीं किए हमने, यहाँ तक किए हैं, 1216 तक करे हैं। ठीक है। तो आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो क्वेश्चन रहेंगे वो। ठीक है। और आगे के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले वीडियो बहुत डिटेल में रहेंगे और उनको मैं कोशिश ये करूंगा जितने भी रहेंगे वो एक एक मंथ के मैराथन क्लास लेके आऊंगा। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम एक्चुअल में कम है, एक्चुअल में इस कारण से मैं लंबे वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी ये कोशिश करने जा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक एक मंथ के और मैराथन क्लास लेके आऊंगा। तो पूरे साल भर दिसंबर तक के रहेंगे। पूरे दिसंबर में पूरे साल भर के 12 लेक्चर हम ऐसे लेंगे जो पूरे मैराथन रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए। तो आप अवश्य हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो यदि पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और कुछ पढ़ाने में और जो भी तरह का आप चेंज करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। और इस वीडियो से जो करंट अफेयर की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और साथ में टेलीग्राम के अलावा आप जो डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर है उस पे व्हाट्सअप आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, कॉल ना करें प्लीज। एक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।